नमस्कार दोस्तों, इंडियन लैंड डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। भारत ने अपने एक पड़ोसी देश से एक बम्पर डील साइन की है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले एस जयशंकर साहब विदेश दौरे पर गए हुए थे और वहीं पर यह डील साइन हुई है। इस डील की देश विदेश में चर्चा क्यों हो रही है और आखिर ये चीन के लिए कितनी हानिकारक बताई जा रही है। दोस्तों, यह डील हुई है भारतीय नौसैनिक अड्डे की, जो बनाया जाएगा मालदीव में। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, भारत ने सामरिक, कूटनीतिक और जियोलॉजिकल मुद्दे को देखते हुए चीन को इतनी बड़ी पटखनी दी है कि चीन आने वाले समय में स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स की नीति भूल जाएगा। इंडिया ने मालदीव के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जिसमें कि एक हार्बर पोर्ट को भारत विकसित करेगा और भारत उसमें अपना एक नौसैनिक अड्डा बनाएगा। इसके अलावा भारत HADR एफर्ट्स में भी साथ निभाएगा और मालदीव की सिक्योरिटी गार्ड्स नेवी को भी मदद करेगा। दोस्तों, इस डील से भारत को इतना बड़ा एज मिला है हिंद महासागर में, क्योंकि मालदीव ने पहले ही $4 मिलियन की डील की थी चाइना से, जिसमें उसने एक अपना टापू बेच दिया था। इसी तरह से स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत चाइना ने भी हम्बनटोटा बंदरगाह लगभग 99 साल तक के लिए चीन को दे चुका था। और अगर वही बात करें म्यांमार की, तो सेतवे पोर्ट के पास वहाँ चाइना का भी एक बम्पर प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर हम पाकिस्तान पश्चिमी दिशा में जाते हैं तो पाकिस्तान में भी ग्वादर बंदरगाह में भी चाइना काम कर रहा है। तो इस तरह से चाइना पूरी तरह से इंडिया को घेरने में लगा हुआ था। और हाल फिलहाल के दिनों में ऐसी खबरें भी आ रही थी कि जिबूती में भी चाइना एक अपना बेस बनाने वाला है। दोस्तों, ये भारतीय कूटनीति की बहुत बड़ी हार बताई जा रही थी। पश्चिमी देशों ने भी भारत की इसमें कड़ी आलोचना की थी। दोस्तों, भारत से श्रीलंका के हम्बनटोटा की दूरी और वहां से मालदीव की दूरी बहुत नज़दीक बताई जा रही थी और हिंद महासागर क्षेत्र में इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र बन चुका है आज के समय में, ये आने वाले समय में फ्यूचर में एक युद्ध का स्थान बनने वाला है। और चीन किसी तरह से नहीं चाहता कि इस क्षेत्र को वो अपने हाथ से खो दे, क्योंकि लगभग 70 से 80% व्यापार यहीं से होता है और स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स की नीति यही थी। इसलिए मलक्का स्ट्रेट्स को ब्लॉक करने के लिए भारत भी लगातार कोशिश कर रहा था। इसी के तहत यह नीति अपनाई गई है कि मालदीव में एक पोर्ट्स डेवलप किया जाए जो कि नेवल बेस के रूप में हो। लगातार इस कड़ी मेहनत को 4 साल में भारत पूरा कर पाया है। लेकिन दोस्तों, आपको तो मालूम होगा, छोटे छोटे देश किसी भी चीज़ को फ्री में नहीं देते। भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए भारत को क्या करना पड़ा? इसके लिए भारत ने मालदीव को दी है $50 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब कि बिना ब्याज का लंबी समय अवधि तक लोन। उस लोन से मालदीव किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अपने लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स, साजो सामान और लॉजिस्टिक खरीद सकता है। भारत ने चाइना को काउंटर करने के लिए $500 मिलियन का एक प्रोजेक्ट भी साइन करने वाला है, जिसमें कि वो एक बहुत बड़ा पुल बनाएगा। तो दोस्तों, भारत किसी तरह से लगा हुआ है कि चाइना का प्रभाव हिंद महासागर क्षेत्र में कम किया जाए। इसके लिए भारी भरसक प्रयास कर रहे हैं एस जयशंकर साहब। दोस्तों, देखने वाली बात तो यह होगी कि चाइना को ये कितना ड्रॉबैक सेटबैक करेगा और आने वाले समय में भारत कितना हद तक नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों मेरे साथ बने रहिए ऐसे डिफरेंट अपडेट के लिए।